Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Genesis chapter 1, verse 1 and 2 is written here like, in the beginning of God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. The first verse of the Bible gives us satisfying and useful account of the origin of the earth and heaven. From what we see of heaven and the earth, and we learn the power of the Lord, power of the Creator. Also observe that at first there was nothing desirable to be seen, for the word was without form. अगर मैं उत्पत्ति का पहला अध्याय उसकी 1 और 2 आयत पढ़ता हूं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सो बाइबल की ये पहली आयत हमें पृथ्वी और स्वर्ग की उत्पत्ति का एक संतोषजनक और उपयोगी विवरण देती है, जो हम मसीह और विश्वासी जीवन के लिए पहली आयत है, पहला स्टेप है। हम स्वर्ग और पृथ्वी को जो देखते हैं, उससे हम उस सृष्टिकर्ता की शक्ति को देखते हैं और सीखने पाते हैं। यह भी देखने को मिलता है कि पहले देखने के लायक कुछ भी नहीं था, क्योंकि संसार का कोई शेप नहीं था, कोई आकार नहीं था, वो निराकार था। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड ईच वन ऑफ यू who have joined over the Zoom and who are with me over the Facebook and YouTube as well. May God bless you that you have taken out your precious time to worship Him, to the Creator of our universe and ourselves. May God bless you. Once again, I welcome you all on behalf of Holyoke Cross Ministry and the entire congregation. So let's begin today's worship. जैसा कि आपको पता है कि आज की जो वर्शिप है, उसका जो ऑर्डर ऑफ वर्शिप है, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे। उसके बाद का समय होगा कि हम लोग प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। देन देयर विल बी पॉइंट जहां पे प्रेयर रिक्वेस्ट पे हम जाएंगे, जो पूरे सप्ताह हमारे पास में प्रार्थना निवेदन आते हैं, हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद का समय होगा कि हम लोग वर्ड ऑफ गॉड पे मेडिटेट करेंगे, जो कि आज डॉक्टर रेवरेंड फेनी जॉर्ज डैनियल साहब हमारे साथ में हैं। आज परमेश्वर के वचन को लेकर के हमारे पास आए हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन आवर वर्शिप। प्रभु यीशु, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट फॉर दिस प्रेशियस टाइम यू हैव गिवन। यू हैव एडेड वन मोर डे इन आवर लाइफ। वी हैव बीन ब्लेस्ड विद सो मेनी things in our life, and we say thank you Lord, thank you Lord. Once again I thank you for this precious time and this worship time. परमेश्वर, हम एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर से हमको अपनी हम्दो सिताइश के लिए, अपनी वर्शिप के लिए परमेश्वर इकट्ठा किया है। थैंक यू लॉर्ड दैट वी आर अगेन गैदर टुगेदर इन दिस वर्शिप just to praise you, to uplift you, and to surrender our life, our heart, our mind, body, soul onto your living word of God. Thank you Lord for this worship group. And again परमेश्वर, हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे हैं और यूट्यूब पे हैं। आज के इस वर्शिप को परमेश्वर, यू लीड अस। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू इन दिस ग्रुप, इन दिस वर्शिप। परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि आज की वर्शिप आप अगुवाई करें। पवित्र आत्मा, आप अपनी सामर्थ हमें दें कि हम आपके गीतों को गाने वाले हो सकें, आपके वचन को समझने वाले हो सके। सारी बातों में प्रभु यीशु आप आगे रहें, हम पीछे रहें, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह में। और मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे लोग इस वक्त मुझे फेसबुक पे भी देख रहे हैं और जूम पे भी देख रहे हैं, और आने वाले समय में यूट्यूब पे भी होंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी प्रेयर पॉइंट है, किसी भी तरीके का कंसर्न है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। जिस फोन नंबर से आपके पास में जूम लिंक पहुंचता है, आप उस पर भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ आई वेलकम यू फॉर दिस प्रेज एंड वर्शिप सेक्शन, सिस्टर ज्योति एंड आरती। कि मैं सिस्टर ज्योति और आरती को इस समय आमंत्रित करूंगा कि वो परमेश्वर की हम्दो सिताइश में हमारी अगुवाई करें। सो ओवर टू यू ज्योति एंड आरती।
सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं और मिलकर स्तुति आराधना करते हुए प्रभु की महिमा को बढ़ाते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यहोवा, हम आपके चरणों में झुकते हैं। परमेश्वर एक मन होकर परमेश्वर लिखा है परमेश्वर तेरे वचन में परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर हालेलुया एक या दो तीन हालेलुया इकट्ठा होते हैं, एक मन होकर परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति हालेलुया हालेलुया वहाँ मौजूद होते पिता। विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते पिता, आराधना करते, स्तुति की ओर जाते प्रभु। जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर अपने जीवन से आपकी महिमा के लिए होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, ग्रहण करें यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं। कोई तो है मेरा खुदा, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं। कोई तो है मेरा खुदा,
उसे प्यार करे, चाहे इंसान जो तू उसे याद करे, चाहे इंसान जो तू उसे प्यार करे, मेरा यीशु है जितना महान, जिसका कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, कोई तो है मेरा खुदा, मेरा यीशु है जितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, कोई तो है मेरा खुदा। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। हाँ, यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। पाप की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जीवन में ज्योति लाया। पाप की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जीवन में ज्योति लाया। मृत्यु का भय मेरे जीवन में से दूर किया, कितना ये प्यारा नाम है। मृत्यु का भय मेरे जीवन में से दूर किया, कितना वो प्यारा नाम है। हाँ, यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। धरती पर वो जलते धर्म न्याय के साथ राज करने आने वाला नाम। हाँ, धरती पर वो जलते धर्म न्याय के साथ राज करने आने वाला नाम। धर्मियों को लेकर दाऊद के सिंहासन पर राज करने वाला नाम है। हाँ, यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। सबसे बड़ा नाम है, सर्वशक्ति नाम है, सबको छुड़ाने वाला नाम। सबसे बड़ा नाम है, सर्वशक्ति नाम है, सबको बचाने वाला नाम। सबका घुटना उसके सामने झुकेंगे एक दिन, प्रभु बोलो यीशु नाम की जय। सबका घुटना उसके सामने झुकेंगे एक दिन, सब बोलो यीशु नाम की जय। हाँ, यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। हालेलुया। जय मसीह की पास जी।
जय मसीह की। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीषित करे। सिस्टर ज्योति एंड आरती, मे गॉड ब्लेस यू फॉर सच अ वंडरफुल प्रेज एंड वर्शिप। आपकी सभी जरूरतों को, हर एक प्लान को परमेश्वर अपनी मर्जी में पूरा करे। नाउ दिस इज द टाइम we'll move ahead towards our prayer requests which we received during the week। अब हम उस भाग में चलेंगे कि जहाँ पे हमारे पास प्रार्थना निवेदन जो पूरे सप्ताह रिसीव होते हैं, उन विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं आपके साथ में डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ जो प्रार्थना विषय हमारे पास है आए हुए हैं। सो पर हम लोग एक एक विषय पे एक एक का नाम लेकर के हम लोग प्रार्थना करेंगे। और वो विषय कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम लोग अपने देश के लिए, सभी चर्चेस के लिए, सभी कलीसियाओं के लिए जो इस देश में, संसार में पाई जाती हैं, अपने प्रधानमंत्री के लिए, स्टेट मिनिस्टर के लिए, मुख्यमंत्री और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए दुआ करेंगे। और हमारे देश के सराउंडिंग में शांति बनी रहे, इस बात के लिए हम दुआ करेंगे। देन आफ्टर वील प्रे फॉर अंकल नोबल चंद फॉर हिज हीलिंग फ्रॉम कैंसर। जो हम लोग लगातार इस बात के लिए, हम इस विषय के लिए प्रेयर कर रहे हैं। विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर रेवरेंड एच.एस. मेरिल फॉर हिज हीलिंग, complete healing. We'll pray for Brother Abhineet as he is suffering from toothache. And we'll continue to pray for every sick person in our family, in our churches, in our society, and anyone to whom we know. हम जिसको भी जानते हैं नाम बनाम हर एक के लिए दुआ करेंगे। Simultaneously, we'll continue to pray for all the children and youth who are in our fellowship of कि हमारी कलीसियाओं में और हमारे समाज में हैं, ताकि वो परमेश्वर की उस सहभागिता को जानने वाले हो सकें। We'll continue to pray for all the old age people in our चर्चेस एंड कॉन्ग्रीगेशन एंड फैमिली, कि उनकी स्ट्रेंथ के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम दुआ करेंगे। साथ ही साथ विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर ऑल आवर पास्टर्स, मिशनरीज एंड देयर फैमिलीज, कि परमेश्वर उनकी भी हर एक जरूरत को अपनी मर्जी से में पूरा करे। साथ ही साथ हम स्पेशली प्रे करेंगे आज के दिन के लिए और आने वाले समय में फॉर डॉक्टर फेनी जॉर्ज डैनियल, फॉर हिज फैमिली एंड स्पेशली फॉर हिज सन एंड डॉटर। एंड एक खास विषय है कि उनके फादर इल्ला साहब का पिछले सप्ताह बीमार हुए हैं, जो अच्छी कंडीशन में नहीं हैं, और उनकी वाइफ और बच्चे उनसे मिलने के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम इस ट्रेवल को और इस पूरे परिवार को परमेश्वर के समक्ष रखेंगे। साथ ही साथ विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर होल्ड योर क्रॉस द एंटायर कांग्रेगेशन एंड टू रिमेन इन फेथ। और साथ ही साथ ऑल द सप्लाई एंड नीड ऑफ होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी एक ग्रुप आइडेंटिफाई किया है जो स्ट्रीट बेगर्स का है। उनके बैकग्राउंड को देखते हुए उनके बच्चों को हम लोग एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाले हो सकें। सो हम इस बात के लिए भी दुआ करेंगे। साथ ही साथ आपका अगर कोई प्रेयर पॉइंट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सेंड अस ओवर द ईमेल एज वेल, इज holdyourcross@gmail.com। सो हम इन सभी विषयों के लिए दुआ करेंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा शालिनी जी से कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और इन विषयों के लिए दुआ करें प्लीज। आइए प्रार्थना करते हैं। आई होप एवरीवन कैन हियर माय वॉइस। आप सुन पा रहे हैं? यस। ओके। पिता परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद, जो शाम निर्धारित है पिता परमेश्वर आपकी तरफ से। पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस फॉर दिस मोमेंट लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस टाइम, फॉर योर ब्लेसिंग्स लॉर्ड। Lord, thank you for giving us this opportunity where we all are together. पिता परमेश्वर, आपके चुने हुए बच्चे, आपकी कलीसिया पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में है खुदावंद, प्रार्थना में है खुदावंद, आपसे बात करना चाहती है आपकी प्रेजेंस में पिता परमेश्वर। इस वक्त हम सब मौजूद हैं खुदावंद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके प्यारे बच्चे जिन्होंने आपको चुना है, आपने जिनको चुना है पिता परमेश्वर, वो अपने कीमती वक्त को खुदावंद आपकी हुजूरी में निकालने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और हम स्पेशली प्रार्थना करते हैं अपनी कंट्री के लिए पिता परमेश्वर, इंडिया के लिए पिता परमेश्वर, चर्चेस के लिए, कॉन्ग्रीगेशंस के लिए पिता परमेश्वर, अपने प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, स्टेट मिनिस्टर के लिए, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं पिता परमेश्वर, और उनके लिए पीस चाहते हैं पिता परमेश्वर, कि हमारे भारतवर्ष में पिता परमेश्वर शांति हमेशा बनी रहे। किसी भी तरीके की कोई भी पॉलिटिकल या किसी भी तरीके की कोई भी
किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पिता परमेश्वर, हमेशा पीस रहे। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं नोबल चंद अंकल के लिए पिता परमेश्वर, जो इस वक्त उनको कैंसर है पिता परमेश्वर, वी वांट द कंप्लीट हीलिंग फ्रॉम हिम लॉर्ड जीसस, कि आप उनको पूरी तरीके से हील कर दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपने पापा के लिए, रेवरेंड एच.एस. मेरिल के लिए, कि जिस तरीके से ही इज ऑल्सो नॉट कीपिंग वेल लॉर्ड जीसस, पिता परमेश्वर उनको पूरी तरीके से हीलिंग दीजिए। इट वाज अ बिग टेस्टिमनी फॉर लास्ट मंथ लॉर्ड जीसस दैट ही वाज सेव्ड, ही वाज क्योर्ड, लेकिन पिता परमेश्वर जो भी कमजोरी है, जिस्मानी कमजोरी है, वो खुदावन दूर होने पाए। पिता परमेश्वर हम अभिनीत के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से उनको टूथ एक प्रॉब्लम है और काफी महीनों से, 3 महीनों से पिता परमेश्वर उनके नफ्स में जो इन्फेक्शन हो गया पिता परमेश्वर, पूरी तरीके से वो हील्ड हो जाएं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने कॉन्ग्रीगेशन में खुदावन, और जितने लोग भी जहाँ कहीं पर भी कोई भी बीमार है पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको कंप्लीट हीलिंग दीजिए पिता परमेश्वर, पूरी तरीके से हील करिए। क्योंकि खुदावन कईयों को शायद हम जानते भी नहीं है कि जो खुदावन बीमार है, जिनके परिवार में कोई बीमार है पिता परमेश्वर, लेकिन आपसे किसी का भी नाम कोई भी छुपा हुआ नहीं है। खुदावंद खासकर आज प्रार्थना करते हैं कि अब छोटे बच्चों के लिए, खुदावंद यूथ के लिए, कि जिनके साथ हम फेलोशिप करते हैं या पिता परमेश्वर हम जिनको जानते हैं, खुदावंद उन छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने कहा है छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। पिता परमेश्वर उन बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए खुदावंद, उनके मसीह जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि ओल्ड एज लोगों के लिए जो कॉन्ग्रीगेशन में पिता परमेश्वर, हमारे यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, जितने लोग भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सबके घरों में कोई ना कोई बुजुर्ग है पिता परमेश्वर, उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उम्र की इस दराजगी में पिता परमेश्वर आप उनके सहायक होइएगा पिता परमेश्वर। हर उस बुजुर्गी के खौफ से, बीमारी से उनको बचा के रखिएगा और शिफा चंगाई में रखिएगा। क्योंकि खुदावन जो सीनियर्स होते हैं फैमिली में, दे आर द ब्लेसिंग्स लॉर्ड जीसस, सो ब्लेस देम, हील देम एंड कीप देम प्रोटेक्टेड पिता परमेश्वर। उसी तरीके से हम पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि सचमुच में जो रास्ता है खुदाबंद वो बहुत कठिन है पिता, बहुत तरीकों से कठिन है खुदाबंद। मिनिस्ट्री इज नॉट इजी लॉर्ड जीसस, मिनिस्ट्री इज फुल ऑफ challenges, especially for there's so many spiritual battles are there Lord Jesus. I want the protection for the pastors, for the missionaries Lord, whether it is in the urban or in a rural belt pastors Lord Jesus. There are so many struggles, so many worldly struggles are there Lord Jesus. Help them Lord, help them, deliver your word to them so that they can deliver to the congregations, because पिता परमेश्वर पास्टर्स का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मिशनरीज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने दी है, और उस जिम्मेदारी को उनके परिवार के साथ वो अच्छे से निभाने वाले हो सके। उसी तरीके से मैं पास्टर डॉक्टर फेनी जॉर्ज की फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से इस हफ्ते खुदावंद ये प्रॉब्लम उनके घर में आई कि उनके फादर इन लॉ जो हैं वो, उनकी कंडीशन इज वेरी बैड, ही इज नॉट फीलिंग गुड, वेयर हिज वाइफ एंड सन इज ट्रैवलिंग लॉर्ड जीसस, हेल्प देम विद द ट्रैवल। और पिता परमेश्वर जब उनकी बेटी उन अपने पापा के पास पहुंचे पिता परमेश्वर, तो वो पूरी तरीके से हील्ड हो गए हों पिता परमेश्वर, पूरी तरीके से उन्हें शिफा मिल गई है खुदावंद। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड लॉर्ड जीसस जो फियर है, एक बच्चे का जो फियर है, एक ग्रैंडसन का जो फियर है अपने फादर को इस तरीके से देखने के लिए, पिता परमेश्वर उस फियर को दूर कीजिए और पिता परमेश्वर पूरी तरीके से अंकल को हील कर दीजिए। जो भी जिस्मानी कमजोरी है, तकलीफ है, बीमारी है पिता परमेश्वर, वो उनके जिस्म से आज के आज और अभी के अभी जाने पाए, ताकि आने वाले समय में हम डॉक्टर साहब से उस टेस्टमनी को सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उनकी वाइफ के जरिए उस टेस्टमनी को सुनने वाले हो सके कि किस तरीके से उनके पापा पूरी तरीके से ठीक हो गए पिता परमेश्वर। उसी तरीके से हम प्रार्थना करते हैं होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए, इंटायर कॉन्ग्रीगेशन के लिए खुदावन, द वे एवरीवन इज सो फेथफुल फॉर योर वर्ड लॉर्ड, वी नो लॉर्ड कि किस तरीके से 3 साल पहले खुदावन hold your cross खुदावन start with that ministry started, the trade started Lord Jesus, we really want to thank you Lord, thank you
because we know there are so many challenges, there are so many attacks, Lord Jesus, but we are always out of that because the blessings are there. There are so many people who joined on the Zoom or Facebook or later on watched the on YouTube. पिता परमेश्वर, कितने लीडर्स, कितने प्रीचर्स जिनको आपने चुना है, उन्होंने अपना वचन शेयर किया, अपने मुंह से बोल रहे थे लेकिन वचन आपके जरिए डिलीवर हो रहा था। कितनी ऐसी टेस्टिमनीज हैं जो प्रार्थनाओं के जरिए खुदावन पूरी हुई, मिरेकल हुए। खुदावन धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर आरती का, सिस्टर ज्योति का पिता परमेश्वर की, वो अपने इस टाइम को निकालते हैं खुदावन प्रेज और वर्शिप के लिए। पिता परमेश्वर हम लोग के हमारे हृदयों को तैयार करते हैं। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर उनके घर में भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो पिता परमेश्वर, उसे दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। और होली क्रॉस मिनिस्ट्री से खुदावन उस बीज जो आपने बोया है और जो भी आपकी योजना है पिता परमेश्वर, आने वाले समय में हम देखने पाए पिता परमेश्वर। जिस तरीके से एक और कम्युनिटी के साथ और एक और फैमिलीज के साथ हम जुड़ने पाए हैं लखनऊ में पिता परमेश्वर, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन कि जो खुदावन जो आपकी योजना है पिता परमेश्वर वो पूरी होने पाए। क्योंकि खुदावन हम तैयार हैं, हम इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं पिता परमेश्वर। यूज अस एज अ फैमिली, यूज अस एज अ कॉन्ग्रीगेशन, यूज ऑल ऑफ अस लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर हम सचमुच में धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए और एक एक जन के लिए जो पिता परमेश्वर आज जूम पे और फेसबुक पे जुड़े हैं, और पिता परमेश्वर किसी ना किसी वजह से जो नहीं जुड़ पाया पिता परमेश्वर, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि उनके घर में भी शांति प्रेम हो पिता परमेश्वर और आपकी उपस्थिति हो। थैंक यू जीसस फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। आमेन आमेन आमेन। Amen. Thank you so much, Shalini ji. May God bless you. And now this is the time I'll invite Pastor Dr. Fanny George Daniel to share the word of God. So over to you, Pastor. Thank you so much. I think I'm audible to all of you. Yes. Thank you. आज सायंकाल मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार परमेश्वर ने एक अवसर प्रदान किया होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्रीज के संग मैं उपस्थित रह सका और परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने हम मिलकर मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर प्रदान किया। हम खास तौर से सिस्टर शालिनी के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को, उनके द्वारा आज इस प्रकार इस सेवकाई में शामिल हो सका। आप लोगों की प्रार्थना के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। हमारे प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताते हैं, धर्मी जन के प्रार्थना से, मैं इस प्रकार कहता हूँ, सब कुछ संभव है। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा स्वर्ग में है, वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और ना सिर्फ सुनता है, वो जवाब भी देता है। और आज सायंकाल मैं विश्वास करता हूँ हम किए हुए प्रत्येक प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है और परमेश्वर उसको जवाब में बदलेगा और हम प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम फिनी जॉर्ज डैनियल है। मेरा परिवार सिस्टर गिफ्टी, वो मेरी पत्नी का नाम है। मेरा एक बेटा और एक बेटी है, केविन और कैरन। हम प्रभु में सुरक्षित और प्रभु में आनंदित है। परमेश्वर ने जो हमें सेवकाई दिया है, उस सेवकाई में विश्वास योग्यता के साथ अब तक परमेश्वर ने बनाए रखा। आप लोगों की प्रार्थना मैं चाहता हूँ। समय को ज्यादा ना व्यर्थ करते हुए आज के मनन के लिए हम हमारे ध्यान को वचन की ओर ले जाएंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वचन हम सबके लिए है। जो वचन हम सुनते हैं या शेयर करते हैं, सारे वचन शायद हम लोगों के लिए नहीं होंगे, लेकिन यकीनन एक बात है, इसमें एक जरूर हमारे लिए है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों ने इस थीम को सुना, गॉड ऑफ इवन नाउ। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, सिस्टर शालिनी ने मुझसे कहा कि आपको टॉपिक देना है। हालांकि आई वाज ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली, उन ट्रैवल्स के बीच में परमेश्वर से वार्तालाप करता रहा, परमेश्वर मैं क्या परमेश्वर के लोगों के संग बांधूं। तो परमेश्वर के आत्मा ने जो वचन मुझे दिया मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके आधारित हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय उसके 21 वचन हम पढ़ेंगे।
मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय उसके 21वीं पद को मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें इस प्रकार लिखा है, लॉर्ड, मार्था सेड टू जीसस, इफ यू हैड बीन हियर माय ब्रदर वुड नॉट हैव डाइड। उसके 22वीं पद, बट आई नो दैट इवन नाउ गॉड विल गिव यू व्हाटएवर यू आस्क। उसको मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। इस प्रकार कहता है कि मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदा भी ना मरता। 22वीं पद, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आशीष देने पाए। हम सब इस पृष्ठभूमि को बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो मसीही पृष्ठभूमि से हैं वो सब इस कहानी को या इस इंसिडेंट को अच्छे से जानते हैं। हमारे कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा ने जो विजन डाला, जो दर्शन डाला, जो प्रकाश दिया, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। हालांकि हजारों साल पूर्व ये इंसिडेंट हुआ। प्रभु यीशु मसीह जिस परिवार से बेहद प्यार करता था, उस परिवार के अंदर एक समस्या हुई। शुरुआत में मुझे बताने दीजिए, हम प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, इंसानी तौर पर हमारे अंदर ये एक ख्याल आ जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु के पीछे हैं तो समस्या नहीं होगी। लेकिन मुझे कहने दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इस संसार में तुम्हें बहुत परेशानी होगी, यू हैव मेनी ट्रबल्स इन द वर्ल्ड। वो एक मेरे हिसाब से दैट इज अ प्रॉमिस, एक वायदा है हमारे लिए। प्रभु यीशु के पीछे चले, समस्या बहुत है, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने चेलों से कहा, डरो मत, क्योंकि आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। यानी कि हमारे लिए जो समस्याएं हैं उसके ऊपर जीत प्रभु ने ले लिया है। हमारे ऊपर जो परेशानी है उसके ऊपर परमेश्वर ने जय पा लिया है। हमारे ऊपर जो बीमारी है, वो चैलेंजेस है, उसके ऊपर परमेश्वर ने जय पा लिया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक आशा की बात है। हम जो प्रभु के पीछे जाते हैं, हम जो प्रभु के पीछे चलते हैं, यद्यपि हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे सामने समस्या तो है, लेकिन एक वायदा है कि हमारे लिए परमेश्वर ने जय पा लिया है। वो जय हमारे लिए, इसलिए परमेश्वर का वचन बताते हैं, there is victory through Christ Jesus. Hallelujah. I have overcome. We have overcome through Christ Jesus. हमारे लिए जय है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो ये जो परिवार है, परिवार के अंदर बहुत बड़ी एक समस्या आ गई है, और लाजर जो एकमात्र भाई है, मेरे हिसाब से he was the breadwinner for that family, लेकिन एकाएक वो इस दुनिया से गुजरने से पहले बीमार हो चुके हैं। और उस बीमारी के अवस्था में जब हम पढ़ते हैं उसके 11वें अध्याय के शुरुआत में इस प्रकार पढ़ा है, इन द विलेज ऑफ बेथनी देयर वाज अ मैन नेम्ड लाजरस एंड हिज सिस्टर्स मैरी एंड मार्था। मैरी वाज द वन हु वुड अनॉइंट जीसस फीट विद कॉस्टली परफ्यूम एंड ड्राई हिज फीट विद हर लॉन्ग हेयर। वो वचन वहां पर बताने का मकसद ये है कि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के साथ एक बहुत निकटतम रिश्ता सिर्फ उस परिवार का नहीं था, वो जो मैरी है उसकी थी। She was so close to Jesus and she was doing her best out to please Jesus. She was doing her best out to worship Jesus. She was so much हमारे हिसाब से हम सेवा में हैं, प्रार्थना में हैं, प्रचार में हैं, दान पुण्य में हैं, दूसरों के मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए वहां पर उस आयत को स्पेशली बताया गया है, मेरी वाज द वन हु वुड अनॉइंट जीसस फीट विद कॉस्टली परफ्यूम। हमारे हिसाब से, इंसानी नजरिए से, जो यीशु मसीह के सो मच निकट है, सो मच क्लोजर है, उसके जीवन में तो समस्या आनी नहीं चाहिए। अगर समस्या आ भी गया आगे जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, वन डे लाजरस बिकेम वेरी सिक टू द पॉइंट ऑफ डेथ, so his sister sent a message to Jesus, Lord, our brother Lazarus, the one you love, is very sick, please come. आइए, और आगे पढ़ते हैं, when he heard this, he said, this sickness will not end in death of Lazarus, but
will bring glory and praise to God. This will reveal the greatness of the Son of God by what takes place. Now, even though Jesus loved Mary and Martha and Lazarus, he remained where he was for 2 more days. बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इस परिवार से। वो मार्था और मेरी वहां पर बताएं, आप जिनसे बेहद प्यार करते हैं वो लाजरस बीमार है, और उसके ऊपर बताया गया है यह वो मेरी है जो यीशु मसीह के चरणों को, पांव को अपने अपने परफ्यूम से, अपने बाल से धोया, पोछा, साफ किया। मतलब वो उस रिलेशनशिप को दिखाते हैं। उस निकटतम रिलेशनशिप होने के बावजूद भी जब यीशु मसीह को समाचार दिया गया, आगे हमने पढ़ा, यीशु मसीह 2 दिन और ठहरे रहा जहां पर वो था। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना में हम ये सोचते हैं, हमारी इच्छा यह है कि क्योंकि मैं परमेश्वर के पीछे हो लिया हूं, क्योंकि मैं विश्वासी हूं, क्योंकि मैं सेवक हूं, क्योंकि मैं प्रचारक हूं, क्योंकि मैं प्रार्थना सभा चलाती हूं या चलाता हूं, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं या करती हूं, क्योंकि मैं आराधक हूं, क्योंकि मैं कलीसिया जाता हूं, सो ऑन लिस्ट बढ़ जाती है। हमारी ये इच्छा होती है, मैंने प्रार्थना किया, मेरा जवाब तुरंत आना चाहिए। लेकिन मुझे कहने दीजिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमारे हिसाब से काम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर अपने हिसाब से काम करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने महिमा किसी और को नहीं देता। हमारे जीवन में अगर विलंब होती है हमारे प्रार्थनाओं का जवाब के लिए, मुझे कहने दीजिए उस जवाब में हमारे सोच से परे बहुत बड़ा चमत्कार छुपी हुई है। हालेलुया। ना सिर्फ ना सिर्फ हमारे लिए वो जवाब होगा, हमारे चारों तरफ रहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर के महिमा दिखने लायक परमेश्वर वो चमत्कार देना चाहता है। इसलिए हमारे प्रार्थनाओं में विलंब होती है। जब विलंब होती है तो परेशान ना होइए, जब विलंब होती है तो आप दुखित ना होइए, जब विलंब होती है तो आप सवाल जवाब करने ना शुरू करिए, विलंब होती हो तो परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करिए, क्योंकि उस विलंब में भी परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करने जा रहा है। वो जो महिमा ना सिर्फ हम देखेगा, हमारे चारों तरफ के लोग देखने पाएंगे। हालेलुया। तो वहां पर इस प्रकार कहता है, जब ये सारे विलंब हो चुका है, अंत में जब यीशु मसीह उस घर पर आते हैं, हमने जो आयत पढ़ा वहां पर इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप यहां पर होते तो मेरे भाई कदापि नहीं मरता। लेकिन उसके बाद एकदम से वो बहन कहती है, लेकिन अब भी मैं जानती हूं, वो है मेरा विषय, गॉड आई नो इवन नाउ। ये इवन नाउ कब है? अब भी कौन से अवस्था में है? वो अवस्था वो है, लाजरस सिर्फ बीमार नहीं, अब तो मर चुका है। सिर्फ मर नहीं चुका, लाजरस तो 4 दिन हो गए हैं उसको दफनाए गए। सिर्फ 4 दिन नहीं हो गया, अब तो बदबू भी निकलना शुरू हो चुका है। इंसानी नजर में हमारी सारी उम्मीद खत्म हो चुका है। इंसानी नजर में सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर चुका है। इंसानी नजर में अब एक वापस आने का कोई चारा नहीं है। जहां पर हमारे फाइल क्लोज हो चुका है, जहां पर डॉक्टरों ने जवाब दे चुका है, जहां पर हमारे परिवार ने हमें त्याग दिया है, जहां पर सारे दरवाजे बंद हो चुका है, कोई भी आशा नहीं है। लेकिन उस आशाहीन हालात के सामने होकर खड़े होकर के कहता है कि अब भी मैं जानती हूं। आज सायंकाल मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, आपसे मैं कहना चाहूंगा, आपके भी शायद हो सकता है परिस्थिति ऐसा हो, आपके भी हालात शायद हो सकता है ऐसा हो, सिर्फ आपके नहीं, आपके परिवार के भी शायद हो सकता है हालात ऐसे हो, आपके नौकरी के हालात ऐसे हो, आपके बच्चों के हालात ऐसे हो, आपके शारीरिक हालात ऐसे हो सकता है। मैं सेवकों से कहना चाहूंगा, काफी महीनों से, काफी सालों से आप प्रार्थना करते आए हैं, लेकिन उस प्रार्थना का जवाब अब तक नहीं हुआ। आप सोचते होंगे अब तो शायद इसके ऊपर जवाब नहीं होंगे, लेकिन आज सायंकाल परमेश्वर की आत्मा हम में से प्रत्येक जन से वार्तालाप करना चाहता है, कहता
है अब भी, कल की बातें नहीं, आने वाले कल की बात नहीं, आज जिस परिस्थिति में मैं और आप उपस्थित है उस परिस्थिति में परमेश्वर की आत्मा हमसे कहता है अब भी मेरा परमेश्वर आपके लिए उतर आकर के कार्य करने के लिए काबिल परमेश्वर है। हालेलुया। ये बहन ने इस प्रकार कहा अब भी मैं जानती हूं। आज सायंकाल कितने लोग तैयार है कहने के लिए परमेश्वर अब भी मैं जानती हूं, मुझे कल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल जो हुआ उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों ने जो कहा उसके बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे आस पड़ोस के लोगों ने जो कहा उसके बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे परिवारों ने, मेरे बच्चों ने, मेरे माँ बाप ने जो कहा उससे मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस परिस्थिति के ऊपर मेरे विश्वास निर्भर नहीं है, मेरा विश्वास आपके ऊपर निर्भर है। और मैं अब भी जानती हूं, मैं अब भी जानता हूं, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, मेरे लिए एक परमेश्वर है जो मेरे प्रार्थना को सुनेगा और जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अब भी का परमेश्वर हमारे लिए अब भी कार्य कैसे कर सकता है, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके 10वीं पद में इस प्रकार लिखा है, उसके हिंदी में उसकी 9वीं पद है, 10वीं पद में इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह ने कहा आर देयर नॉट 12 आवर्स ऑफ डे लाइट इन एवरी डे। क्या एक दिन के अंदर, उसके हिंदी में इस प्रकार का यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? का कहने का मतलब यह है कि हमारा दर्द हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जैसे हम हिंदी में कहते हैं अगर एक रात है तो एक दिन जरूर है, अगर एक चढ़ाई है एक ढलान भी है। हालेलुया। अगर एक रोशनी है एक अंधेरा भी है। हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मुझे कहने दीजिए प्रभु यीशु मसीह कहता है वो हमेशा नहीं रहेगा, वो बदलेगा जरूर। आपने तो उम्मीद छोड़ दिए होंगे, लेकिन जिस परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर आपसे कहता है वो बदलेगा जरूर। जब वो विश्वास हमारे अंदर आएगा, हमारे जीवन के हालातों को परमेश्वर बदलेगा। उसके अगला पद 11वीं पद इस प्रकार लिखा है, वहां पर कहता है कि then Jesus added, Lazarus our friend has just fallen asleep. It's time that I go and awaken him. 11वीं पद इस प्रकार कहता है, उसका मतलब यह है हमारी किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति के बीच में हमारे लिए एक आशा है। आज सायंकाल मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने आशा छोड़ दिया होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आप में से एक से, मुझसे, आपसे, हम में से प्रत्येक जन से कहना चाहता है आशा मत छोड़ो, आशा प्रभु पर रखो। अगर प्रभु के ऊपर आशा रखा है, उस आशा के तहत परमेश्वर जवाब देगा, कार्य करेगा। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, उसके ऊपर परमेश्वर अपना कार्य करेगा। उसके तीसरे पॉइंट में आपके सामने रखना चाहूंगा, वर्स नंबर 20, 20वीं पद इस प्रकार कहता है, and when Martha heard that Jesus was approaching the village, she went out to meet him, but Mary stayed at home. When Martha heard, मार्था जब सुनी, आप परिस्थिति सोच के देखिए, भाई मर चुका है, दफना चुका है, बदबू आना शुरू हो गया है, दुखी है, लोग उसको आकर के सांत्वना देने की कोशिश कर रहे, पीपल हैव कम एंड दे आर ट्राइंग टू कंसोल देम। उस परिस्थिति के बीच में भी शी हर्ड, मार्था सुनी यीशु मसीह आ रहा है। जहां पर एक कान परिस्थितियों को सुन रही थी, लेकिन एक कान यीशु की आवाज की ओर लगा रखी थी। आज मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उस परिस्थिति के बीच में भी हमारे एक कान को प्रभु के आवाज के लिए खोल कर रखें, हमारे एक कान को परमेश्वर के शब्द के लिए खोल कर रखें। अगर हमारे एक कान परमेश्वर की ओर लगाए रखेंगे, मुझे बताने दीजिए वो आएगा, हमारे परिस्थिति के ऊपर कार्य करेगा। अगला उसी 20वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, She went out to meet him.
शी वेंट आउट टू मीट हिम। एक ट्रांसलेशन में इस प्रकार लिखा है, शी क्विकली वेंट आउट। वो बहुत जल्दी, आप जरा सोच के देखिए, वो बैठ करके रो रही थी, वो परेशान थी, वो दुखी थी, वो हताश थी और निराश थी, लेकिन इन सारे बातों के बीच में जैसे वो सुनी कि यीशु मसीह आ रहा है, उसके तमाम निराशा को छोड़ दी और फटाफट मसीही जीवन में, अगर गॉड ऑफ इवन नाउ, अभी भी का परमेश्वर का कार्य देखना है, हमारे जीवन में एक फटाफट की जरूरत है। हाँ, एक फटाफट की जरूरत है। क्विकली क्विकली। आजकल now somehow we are in a time, we are in a season, we are in a stage where lethargicness is catching up. सुस्तापन बहुत ज्यादा हो गया है। बाकी सारी बातों में हम बहुत एक्टिव है, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर के कामों के प्रति बहुत लेथार्जिक हो चुके हैं। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, होल्ड योर क्रॉस के जिस प्रकार से प्रार्थना कर रही थी, बीते 3 साल से आप लगातार इस सेवा में लगे हैं। इट इज हैपनिंग ओनली बिकॉज दैट यू आर नॉट लेथार्जिक, यू आर फटाफट। जो फटाफट परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले अजीजों, अगर आपके परिस्थिति में यू वांट टू सी द हैंड ऑफ गॉड ऑफ इवन नाउ, you be quick enough to respond to God. You be quick enough to put your faith on God. You be quick enough to say that Jesus, I trust you and I know that you will do miracles for you. So she was very much quick enough to take the step of faith. वो जहां पर बैठी थी, वहां से उठ करके यीशु मसीह से मिलने चली गई। आज मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, आपके परिस्थिति आपको दबा रहे होंगे, आपके परिस्थिति निराशाजनक होंगे, आपके परिस्थिति ना उम्मीदी की बातें होंगी, आपके परिस्थिति अंधेरा से घेरे हुए होंगे, आपके परिस्थिति डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होगा, आपके परिस्थिति आपके बच्चे आपके कहना नहीं मानते होंगे, आपके परिस्थिति बच्चों से कहते होंगे उसके भविष्य का कोई उम्मीद नहीं, आपके परिस्थिति आपके भविष्य आगे बढ़ नहीं रहा होगा, आपके परिस्थिति आपको नौकरी नहीं मिल रहा होगा, आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे कहने दीजिए, अगर आप विश्वास के साथ एक कदम उठाने के लिए तैयार है, हालेलुया, उस विश्वास के कदम के ऊपर परमेश्वर कार्य करने के लिए तैयार है। एंड यू शैल सी द गॉड ऑफ इवन नाउ वर्किंग फॉर यू। हालेलुया। अगला पद, अगला पॉइंट, उसके 25वीं पद में आपके सामने रखना चाहूंगा। वो इस प्रकार कहता है, माता, जीसस सेड, you don't have to wait until then. I am the resurrection and I am life eternal. Anyone who clings to me in faith, even though he dies, will live forever. मुझे कहने दीजिए, आपके परिस्थिति का जवाब पाने के लिए आपको जीवन काल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार मैंने बहुतों से सुना है, क्या ये मेरे जिंदगी के अंत तक मुझे इस परिस्थिति में रहना पड़ेगा? ये सवाल हमें से प्रत्येक जन पूछा है, बहुतों ने पूछा, मैंने पूछा है, लेकिन मुझसे परमेश्वर की आत्मा ने यह बताया, तू जीवन भर इसी परिस्थिति में नहीं रहेंगे। यू शैल नॉट लिव फॉर एवर इन दिस सिचुएशन इफ वी हैव फेथ। अगर हमारे विश्वास प्रभु पर है, देयर इज अ गॉड ऑफ इवन नाउ who will step into our situation. परमेश्वर अभी भी का परमेश्वर है जो हमारे परिस्थिति में उतर आएगा और हमारे लिए जवाब देगा। हालेलुया। You don't have to wait forever. हमेशा के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उतर आएगा। अगला वर्स नंबर 29। मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलकर जा रहा हूं, उसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, लेकिन 29 वर्स। So when Mary heard this, she quickly went off to find him. जब मेरी सुनी कि यीशु मसीह आ गया है, वो यकायक फटाफट उठी। Let me tell you, the faster you approach him, the sooner we shall see the hand of God. जितना जल्दी हम यीशु के नजदीक जाएंगे, उतना जल्दी उसके हाथ को हम देखेंगे। हालेलुया। जितना जल्दी हम उसको चिपटेंगे, उतना जल्दी
उसका सामर्थ हम पाएंगे। हालेलुया। परिस्थिति हमें पीछे को खींचेंगे, दुष्ट हमें पीछे को खींचेंगे, शैतान हमें पीछे को खींचेंगे, लेकिन जब उसको हम फेंक कर, इफ वी throw that away and get closer to him, the sooner, the faster we shall see in the hand of God working for us. Hallelujah. अगला 32वीं पद, उसके 32वीं पद इस प्रकार लिखा है, when Mary finally found Jesus outside the village, she fell at his feet in tears and said, Lord, if only you had been here, my brother would not have died. आप सोच के देखिए, मरियम, मेरी जो है, यीशु मसीह के पास जाकर के उसके कदमों पर गिरी। वर्स नंबर 32, वर्स नंबर 32, वो यीशु मसीह के कदमों के पास जाकर, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मेरे अजीजों, मरियम जिस परिस्थिति में थी, नकारात्मक, परेशानी के, दुखी, हताश, उस परिस्थिति के बीच में भी जब यीशु के पास पहुंची, वो यीशु की आराधना करने के लिए तत्पर थी। You know, when she felt at his feet, हालांकि वो hypothetically जब वो गिरी, वो रेस्पेक्टफुली गिरी, लेकिन हमें इसमें से सीख यह है, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसकी आराधना करना ना छोड़े। Amen. You know, ये गीत इस प्रकार है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। पौलुस और सीलास, इसके बीच में मैं उस बात को डालूं, पौलुस और सीलास जब बंदी गृह में था, उसके परिस्थिति उनको आराधना करने के लिए उत्तेजित करने वाला नहीं था। आज जब हमारे बहनों ने आराधना करी, बहुत सुंदर आराधना थी, ढोलक बज रहा था, कोई टैमरिन बजा रहा था, लेकिन पौलुस और सीलास के बंदी गृह में ना ढोलक थी ना टैमरिन था। आजकल जब तक साउंड सिस्टम अच्छा नहीं आएगा, हमारी आराधना बाहर निकलती नहीं है। जब तक गिटार और कीबोर्ड और ड्रम नहीं बजता, हमारे आराधना निकलती नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, इन सारे बातें नहीं भी हो, हमारे परिस्थिति आंसुओं से भरी हुई हो, हमारे परिस्थिति दुखी हो, हमारे परिस्थिति निराशाजनक हो, हमारे परिस्थिति दर्दनाक हो, उस सारे विपरीत परिस्थिति के बीच में भी अगर हम परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें, उस आराधना के बीच में द गॉड ऑफ इवन नाउ विल स्टेप इन एंड डू अ मिरेकल फॉर अस। आराधना जो करने के लिए तैयार है, उसके लिए स्वर्ग चुप नहीं रहता। आराधना करने के लिए जो तैयार है, उसके लिए स्वर्ग बंद नहीं रहता, स्वर्ग खोल दिया जाता है। आराधना करने के लिए को जो तैयार है, उसके परिस्थिति बदबूदार भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति में द गॉड ऑफ इवन नाउ विल स्टेप आउट। हालेलुया, हालेलुया। शी वर्शिप्ड in the midst of negativity, in the midst of sadness. Agala, agar if you want to see the God of even now, verse number 38. 38 says, is prakar kehta hai, then Jesus with intense emotions came to the tomb, a cave with a stone placed over his entrance. 39, Jesus told them, roll away the stone, roll away the stone. हमारे लिए अगर गॉड ऑफ इवन नाउ का हाथ देखना है, हमारे जीवन के पत्थर, हमारे जीवन के पहाड़, हमारे जीवन के वो कुछ भी हो सकता है, हमारे जीवन के पत्थर अविश्वास हो सकता है, हमारे जीवन के पत्थर हमारे स्वभाव हो सकता है, हमारे जीवन के पत्थर हमारे बिहेवियर हो सकता है, हमारे जीवन के पत्थर हमारे चाल चलन हो सकता है, हमारे जीवन के पत्थर एक दूसरे के प्रति माफ ना करने की आदत हो सकती है, हमारे जीवन के बहुत से ऐसे बातें हो सकती है जो पत्थर बनकर परमेश्वर के कार्य के रुकावट के तौर पर खड़े होंगे। लेकिन आज सायंकाल मुझे कहने दीजिए, अगर उन बातों को हम हटा दे, इसलिए यीशु मसीह कहता है इन पत्थर को हटाओ। यदि भी यीशु मसीह वहां पर है, लाजर जीवन प्राप्त
कर चुका है, लेकिन परमेश्वर के कार्य को प्रकट रूप में अगर देखना है, उस पत्थर जो इंसान ने रखा था उसको हटाना जरूरी था। इसलिए हमारे जीवन में अगर परमेश्वर के चमत्कार को देखना है तो हमारे जीवन के बहुत से ऐसे रुकावट वाली बातें हमें हटाना है, ताकि हम परमेश्वर के हाथ को देख सकते हैं। और परमेश्वर हमारे लिए क्यों कार्य करेगा? क्योंकि उसके 33वीं पद में इस प्रकार लिखा है, when Jesus looked at Mary and saw her weeping at his feet and all her friends who were with her grieving, he shuddered with emotion and was deeply moved with tenderness and compassion. क्यों God of even now will work for us? क्यों अभी भी परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा? क्योंकि हमारा परमेश्वर he is a compassionate God, वो दयालु परमेश्वर है, वो रहम से भरा वापसमानी है, वो प्यार से भरा वापसमानी है। हमारे औहदे के अनुसार, हमारे हरकतों के अनुसार, हमारे स्वभाव के अनुसार हमसे वार्तालाप करने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने दया के अनुसार, अपने रहम के अनुसार, अपने प्यार के अनुसार हमसे व्यवहार करने वाला परमेश्वर है। एक बात मैं जल्दी आपके सामने बताकर मैं इस संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। दानियल की किताब में जब हम पढ़ते हैं, दानियल की किताब के अंदर 3 नौजवान लोग, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब उनको नेबुकदनेस्सर राजा ने उठा करके उस आग के भट्टी में डाल दिया गया, मेरे अंदर एक सवाल आया था, जब उनको आग के भट्टी में डालने वाला था, क्या परमेश्वर को नहीं पता था? परमेश्वर को पता था। अगर हम होते तो कहते अरे आग में जाकर के बचाने से अच्छा आग में जाने से पहले बचा लिया तो कितना अच्छा होता। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर की योजनाएं हमारे हिसाब से नहीं करता। जब आग के अंदर वो गिरा, राजा इस प्रकार कहता है, अरे हमने तो 3 जनों को डाला था, अब तो 4 जन दिखता है उसके अंदर, और 14वीं बंदा परमेश्वर के पुत्र के समान है। मुझे कहने दीजिए मेरे अजीजों, आपके परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप जब आग के अंदर गिर जाते हैं, आप जब पानी के अंदर गिर जाते हैं, एक परमेश्वर है जो स्वर्ग से उतर कर आपके बीच में आने के लिए तैयार बैठा है। हालेलुया। मैं इस प्रकार मैं अपने भावनाओं में देखता हूं, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस आग के भट्टी में गिर पड़ा, तो स्वर्ग के अंदर परमेश्वर ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया होगा, और इस प्रकार वहां पर वाद विवाद हुए होंगे, डिस्कशन हुए होंगे। हो सकता है आर्कएंजल आकर के परमेश्वर से कहा होगा, परमेश्वर मुझे इजाजत दो, मैं जा करके उस नेबुकदनेस्सर राजा को खत्म कर देता हूं। दूसरे मिखाएल इस एंजल ने कहा होगा, परमेश्वर मुझे इजाजत तो मैं जाकर के उस आग को बुझा देता हूं। लेकिन मैं इस प्रकार सोचता हूं, मिखाएल और आर्कएंजल, सारे एंजल्स को परमेश्वर ने बोला होगा, तुम लोग वहां पर बैठो, तुम लोग जाने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चों के लिए मैं खुद चले जाऊंगा। हालेलुया। आज सायंकाल मेरे अजीजों से परमेश्वर की आत्मा यूं कहता है, आपके लिए कोई और उतर कर नहीं आएगा, आपके लिए आज ही का परमेश्वर, अब ही का परमेश्वर, गॉड ऑफ इवन नाउ हिमसेल्फ will come down। आज अगर हम विश्वास करेंगे तो वो हमारे परिस्थिति में उतर आकर हमारे हालातों को बदलने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सिर्फ हमें एक काम करना है, उसके ऊपर विश्वास रखना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर के सामर्थ्य को देखोगे। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, God of even now is ready to step in for your situation and change your situation. So this is my prayer. As we walk by, as we go ahead, let us all experience the hand of God of even now in all the areas of our life. May God bless you richly and abundantly. Thank you for giving me this opportunity. Continue to be blessed. May you be blessed forever. Continue to pray for me. Thank you so much for the opportunity given to me. God bless you. Shalom. Maranatha. थैंक यू सो मच पास्टर, मे गॉड ब्लेस यू आज के शाम के लिए, कि जिस तरीके से और जिस सामर्थ्य से आज आपने इस वचन को डिलीवर किया है कि परमेश्वर हमारे साथ होता है। और मैं कंक्लूजन में आगे पहुंचूं, मैं जूम पे देख पा रहा हूं कि हमारे बहुत पुराने मेंटोर जिनके साथ शायद हमने परमेश्वर के इस काम को करना शुरू किया था, आज से 2010 और 11 की बात है। पास्टर अमर भाटिया जी को मैं देख रहा हूं, जो कि हिमाचल शिमला से हमारे साथ हैं। भाई साहब, हम आपका स्वागत करते हैं आज की इस वर्शिप में। ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज हमारे बीच में है।
सो क्लोजिंग प्रेयर के लिए आप तैयार रहिएगा एंड सम अप टू पास्टर जॉर्ज। दो मिशनरीज हैं, यस भाई साहब, जस्ट गिव मी 2 minutes। देयर आर 2 missionaries, one is George Muller, he is a Christian evangelist from England, एंड वो दो एक कोट, बड़ा इंपॉर्टेंट कोट हम सभी के लिए लिखते हैं, इफ वी डिजायर आवर फेथ टू बी स्ट्रेंथेन we should not shrink from the opportunity where our faith may be tried and therefore through trial be strengthened. Again, I'll repeat, if we desire our faith to be strengthened, we should not shrink from opportunities where our faith may be tried and therefore through trial be strengthened. There is another evangelist जो लिखते हैं, अमेरिका के ऑथर हैं फिलिप वेंसी, मनुष्य हताशा को आसानी से स्वीकार नहीं करता है। द बिगेस्ट कैरेक्टर ऑफ मैनकाइंड। सुनिएगा ध्यान से, मनुष्य हताशा को आसानी से स्वीकार नहीं करता है, और जब वे ऐसा करते हैं तो स्वर्ग का राज्य निकट आ जाता है। आमीन। सो आज का जो एक हमारे हताशा भरे जीवन में जो सबसे बड़ी होप है, सबसे बड़ा एश्योरेंस है, परमेश्वर हमारे साथ हर वक्त होता है, और ये हमारा विश्वास है कि हमारे हर चैलेंज टाइम में, रफ टाइम में, एनी सिकनेस, एनी इलनेस, वो हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे साथ खड़ा होता है। सो थैंक यू सो मच भाई साहब, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीषित करे। और अब ये मैं समय दूंगा पास्टर अमर भाटिया साहब को, जो कि हमारे साथ हैं, और आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं भाई साहब, इफ पॉसिबल आप कैमरा भी खोलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और देयर वॉज अ टाइम, मैं बताना चाहूंगा कि पाई साहब के साथ हम लोग पैदल जाके मिनिस्ट्री करते थे, 1-1, 2-2, 4-4 किलोमीटर पहाड़ों पे। एंड बिलीव मी, जब हम लोग वापस आते थे तो टाइट में हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मिले होते थे, और उन बकेट्स के साथ हम लोग वापस आते थे। तो दैट वाज अ टाइम 2010 और 11 जहां से हमने शुरुआत करी और परमेश्वर के समक्ष हो लिए। सो ओवर टू यू पास्टर साहब फॉर क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन प्लीज। Thank you, Pastor Ashish. Thank you, Sister Shalini, and thank you, Pastor Finney George Daniel ji. It was a really wonderful message by the Lord, and I give all glory to our Savior Jesus Christ. Let's close your eyes and let's start the prayer. Hallelujah. Father God, we thank you, Jesus Christ. प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आपके अच्छे सेवकों के लिए जिन्होंने अपना जीवन आपको समर्पित किया। ये प्रभु जी, इन्होंने उस वचन को पूरा कर दिया, यदि कोई प्यासा है मेरे पास आ जाए, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। इन्होंने प्रभु वो इच्छा जाहिर की कि तेरे पीछे चले, और प्रभु जी इन्होंने अपना डिसीजन तेरे लिए लिया और तेरी सेवकाई को चुना प्रभु जी। और जितने सेवक हमारे बीच में प्रभु, बुजुर्ग बहनें हैं, आंटियां हैं प्रभु जी, मैं प्रभु जी एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। सबसे पहले महान परमेश्वर, जीवित वचन को तूने अपने दास पास्टर फिनी मैथ्यू के द्वारा हमसे बातें की। पवित्र आत्मा, सच में आप अपने कठिन समय में अपने लोगों के साथ रहते हैं प्रभु जी। आज भी आप हमारे संग है प्रभु जी। और परमेश्वर ना तो स्वर्गदूतों को भेजते हैं, बल्कि अपने सच्चे भक्तों में आप खुद अपने आप को लाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। मैं तेरा दास हूँ प्रभु जी। इस समय जितने लोग इस सभा में जुड़े हैं ऑनलाइन माध्यम से, गिनती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 24 वचन से लेकर 26 वचन, जो प्रभु याजकों की आशीष है, मैं इनके ऊपर बोलता हूँ। यहोवा परमेश्वर आप सबके साथ हो। यहोवा परमेश्वर सबकी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर आप सबके ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। यहोवा परमेश्वर अपना मुख आपके ओर करे, और यहोवा परमेश्वर आपके सबके ऊपर अपना अनुग्रह दे, और यहोवा परमेश्वर आप सबके ऊपर शांति दे। धन्यवाद करते पिता, सबको मैं पिता, पुत्र, पुत्र आत्मा के नाम से आशीषित करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हुए अब हमारे परम पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पुत्र आत्मा की संगति और सहभागिता, पास्टर आशीष, सिस्टर शालिनी, नलीशा और उनके परिवार, उनकी सेवकाई के साथ, पास्टर फिनी उनकी सेवकाई के साथ, उनके परिवारों के साथ, और जितने लोग जुड़े हैं इन सब के साथ, इनके परिवारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रार्थना मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन और कबूल करें। आमीन। आमीन, 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 आमीन।
So thank you, Pai Saab. Thank you. May God bless you. And I want to thank each one of us who is watching over the Facebook and YouTube. परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे. Thank you. Thank you so much.